बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों को बुराई की लत पड़ जाती है और वो बुराई के अंदर धंसते चले जाते हैं। अगर इनसे कोई वजह पूछे तो ये बताने लग जाते हैं कि हमारी मजबूरी थी, जबकि आप अपने आप को हर बुराई से निकाल सकते हैं और अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। बस ये सारा काम आपकी नीयत के ऊपर है। अगर आप अपनी नीयत को साफ रखकर नेकी की तरफ तवज्जो देते हैं तो आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हैं। ये वाक़या एक नौजवान लड़के का है। ये लड़का जहाँ से भी गुजरता था तो इससे अंबर और मुश्क की खुशबू आती थी। खुशबू इतनी होती थी कि इसके पास ठहरने वाला बंदा भी हैरान रह जाता कि इसने इतना खर्चा करके अपने ऊपर अंबर और मुश्क की खुशबू लगा रखी है। एक मर्तबा इस नौजवान लड़के से किसी ने पूछ ही लिया कि जनाब, आप हमें ये बताएं कि आपने बिला वजह ही अपने ऊपर इतनी ज़्यादा खुशबू क्यों लगा रखी है? आखिर आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? लड़के ने कहा कि मैंने अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं किया हुआ। ये जो मुझसे खुशबू आ रही है मैंने कोई ख़रीद कर नहीं लगाई है और ना ही मैंने ज़िंदगी में कभी कोई खुशबू खरीदी है। फिर इस आदमी ने लड़के से पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है जो आपके जिस्म से हमारे दिमाग को तरोताज़ा कर रही है? लड़के ने जवाब दिया कि ये एक राज की बात है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। इस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया कि आप हमें बता दीजिए। लड़का इस आदमी को इनकार करता रहा, पर ये इसरार करता रहा कि नहीं, मुझे बताओ आखिर ये क्या राज है। काफ़ी देर बाद लड़का इसे अपना राज बताने पर मजबूर हो गया। लड़के ने इसे अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। लड़के ने कहा कि मेरा बाप एक ताजिर था, ये घरेलू सामान फरोख्त किया करता था। मैं भी इनके साथ दुकान पर बैठा करता था। एक मर्तबा मैं इनके साथ दुकान पर बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई। इसने काफ़ी सारा सामान खरीदा। जब उठाने की बारी आई तो इस बूढ़ी औरत ने मेरे बाप से कहा कि अपने बेटे को कहो कि ये सामान मेरे साथ ले जाकर घर पहुँचाए। मेरे बाप ने कहा कि जाओ इन बुजुर्ग औरत के साथ इनका सामान घर तक पहुँचा कर आओ। मैंने उसी वक्त सामान उठाया और उठाकर इस बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद मैं इनके घर पर पहुंच गया। ये घर काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर एक कमरे के अंदर निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इसने मुझे जब देखा तो ये मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गई और मेरे करीब आने लगी। मैंने इससे छुटकारा चाहा पर ये लड़की मुसलसल मेरे करीब आने लगी। अब मैं इनके घर में पूरी तरह से फंस चुका था और मुझे अल्लाह ताला का डर लगने लग गया कि क़यामत वाले दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब मैं इसी सोच में ही था कि इससे कैसे छुटकारा चाहूं, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी। मैंने इस लड़की से कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाना है। इसने जैसे मेरी ये बात सुनी तो इसने उसी वक्त अपनी नुकरानी को बुलाकर कहा कि इस लड़के के लिए फ़ौरन बैतुल खला साफ करो। कुछ ही देर में बैतुल खला साफ हो गया। फिर मैं वहां पर चला गया। अब मैंने खुद बैतुल खला में अजाबत करके इस गंदगी को अपने बदन के ऊपर मल दिया। पूरी तरह से गंदगी मलने के बाद मैं बाहर आ गया। जब इस लड़की ने मुझे इस गंदगी के अंदर देखा तो इसने कहा कि इसे फौरन मेरे घर से बाहर निकाल दो। फिर इसके हुक्म पर मुझे वहां से निकाल दिया गया। इस तरह मैं अपने आप को बुराई से बचाकर इसके घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने एक साबुन खरीदा और सीधा नहर पर चला गया। वहां पर जाकर मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद मैं वापस आ गया। ये राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। अब उसी रात ही मैं सोया हुआ था तो मेरे ख्वाब के अंदर एक फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आकर ख्वाब के अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है और बुराई से बचने के लिए जो तुमने तदबीर इख्तियार की थी अब उसकी जगह तुम्हें खुशबू अता की जा रही है। चुनाचे मेरे पूरे बदन पर वो खुशबू लगाई गई जो मेरे बदन और कपड़ों से हर वक्त महकती रहती है और वो खुशबू लोग आज तक भी महसूस करते हैं जो आपको अभी भी मेरे पास से आ रही है। एक इलाके में गरीब मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करता था। इनके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटी और दूसरा बेटा। कुछ अरसे बाद इसका इंतकाल हो गया। अब पीछे बीवी बच्चे रह गए। माँ सारा दिन अपने शोहर के गम में मुब्तला रहने लगी। इसे अपने शोहर के जाने का काफ़ी सदमा हुआ और ये यही सोचती रहती थी कि अभी उसकी उम्र तो थी नहीं
जो ये हमसे बिछड़ गया और पीछे हमें बे यारो मददगार छोड़ गया। ये छोटा बच्चा मोहल्ले की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए चला आता। एक दिन ये मस्जिद में बैठकर रो रो कर दुआ मांग रहा था, तो एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। इन्होंने इस बच्चे को देखना शुरू कर दिया। बच्चा दुआ मांगकर वापस घर चला गया। अगले दिन भी ये बच्चा मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाकर रोने लगा। बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे के पास जाकर इससे पूछा जाए कि आखिर वजह क्या है कि ये इतना रो रो कर दुआ मांग रहा है। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर इस बच्चे के पास चले आए और आकर इसके पास बैठ गए। अब बच्चा दुआ मांगने में मसरूफ था। जब बच्चे ने आंख खोली तो इसने देखा इसके करीब बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने इस बच्चे से कहा कि बेटा, मैंने कल भी तुम्हें देखा था, तुम यहाँ पर आकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे और आज भी तुम रो रो कर दुआ मांग रहे हो। आखिर तुम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हो? बच्चे ने कहा, बाबा जी, मेरे वालिद इस दुनिया से वफात पा गए हैं। मैं अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश मांग रहा हूँ और अपनी माँ के लिए सब्र मांग रहा हूँ कि वो मेरे बाप के गुजरने पर सब्र करे, और अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े मांग रहा हूँ क्योंकि वो मेरी माँ से कहती रहती है कि मुझे नए कपड़े दिला दो, जबकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाजार से जाकर उसके लिए कपड़े ले आए। बुजुर्ग ने जब बच्चे की ये बात सुनी तो काफी हैरान हो गया। बुजुर्ग ने इस बच्चे से पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा कि जी बाबा जी, मैं स्कूल भी जाता हूँ, पर मैं पढ़ने के लिए नहीं जाता। मैं वहाँ पर पापड़ बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे पापड़ बना देती है और मैं स्कूल में जाकर वो बेच आता हूँ। इसी से हम अपना गुजर बसर चला रहे हैं। अगर मैं पापड़ बेचने ना जाऊँ तो हमारा गुजर बसर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं वो पापड़ बेच कर आता हूँ। इससे हमारी रोजी रोटी का गुजारा चल पाता है। बुजुर्ग ने जब बच्चे की ये बात सुनी तो इनके जिस्म पर कप कपी तारी हो गई। इन्होंने इस बच्चे से कहा कि बेटा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बच्चे ने कहा कि बाबा जी, मैं रोज़ाना इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, पर कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता कि आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मेरे वालिद जिंदा थे तो सब मुझे खलूस के साथ मिलते थे। अब मेरे वालिद दुनिया में नहीं रहे तो कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता, क्योंकि हम लोग गरीब और बेयारो मददगार हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिसका बाप मर जाता है तो क्या लोग उससे राब्ता ख़त्म कर देते हैं? क्या ये दुनिया की नई रस्म है? बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इन्होंने इस बच्चे से कहा कि बेटा, ये दुनिया की रिवायत तो नहीं है, पर लोग ऐसे ही बेरहम हो जाते हैं। ये दुनिया मतलब परस्त है, इसलिए जिनको मतलब होता है तो ठीक है, जिनको मतलब नहीं है तो उनको किसी की परवाह नहीं। बुजुर्ग ने इस बच्चे से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें राशन की कमी नहीं होने दूंगा। आज से राशन तुम्हारे घर में पहुंचा दिया करूंगा। हमारे आसपास ऐसे काफी गरीब लोग रहते हैं जिनकी हम मदद नहीं करते। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।